हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के आधिक्य द्वारा एनिलीन के एल्किलन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो अभिक्रिया होती है, ये यहाँ पर होफमैन अमोनिया अपघटन अभिक्रिया होती है। होफमैन होफमान अमोनिया अपघटन अमोनी अमोनी अपघटन अभिक्रिया अमोनी अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसमें कि बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मिथाइल आयोडाइड है, यहाँ पर मेथिल आयोडाइड के आधिक्य में मेथिल मेथिल आयोडाइड मेथिल आयोडाइड के आधिक्य में आधिक्य आधिक्य की आधिक्य की उपस्थिति में एनिलीन एनिलीन जो कि यहाँ पर प्राथमिक एमीन है। एनिलीन यहाँ पर चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। उपस्थिति में एनिलीन चतुष्क चतुष्क अमोनियम चतुष्क अमोनियम लवण लवण बनाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें इनकी अभिक्रियाओं की, जो कि कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर देखिए जो C6H5NH2 यानी कि जो एनिलीन है, यहाँ पर ये एनिलीन है जो कि यहाँ पर पहले क्रिया करेगा मेथिल आयोडाइड से। तो बच्चों ये यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये CH3 को प्रदान करेगा। तो इसको प्रदान करके यहाँ पर देखिए बनाएगा C6H5NH2। अब यहाँ पर NH2 ने इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, यहाँ पर प्लस और CH3, तो यहाँ पर ये I माइनस होगा। CH3 I माइनस। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है, CH3 I माइनस। अब बच्चों यहाँ पर समझे, इसका जो नाम होगा यहाँ पर एन मेथिल एनिलीनियम आयोडाइड होगा। यहाँ पर इसका जो नाम होगा एन मेथिल एनिलीनियम एनिलीनियम आयोडाइड होगा। एनिलीनियम एनिलीनियम आयोडाइड। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें इसके बाद इसमें, यहाँ पर ये आयोडाइड है। आयोडाइड आयोडाइड। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो ये हमें प्राप्त हुआ ही होगी, ये यहाँ पर देखिए फिर से क्रिया करता है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट से। यहाँ पर ये क्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट से। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे दो, इसके 2 मोल यहाँ पर क्रिया करेंगे, तो C6H5NH2 प्लस और यहाँ पर ये होगा CH3I और ये माइनस। अब बच्चों यहाँ पर देखें जो Na2CO3 है, जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर है, ये इससे क्रिया करेगा और यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होगा 2C6H5NHCH3 और साथ में बच्चों यहाँ पर 2NaI प्लस CO2 प्लस H2 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। और बच्चों यहाँ पर इसका नाम होगा, यहाँ पर होगा एन मेथिल एनिलीन एन मेथिल एनिलीन, यहाँ पर इसका नाम होगा एनिलीन। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो एनमेथिल एनिलीन है, ये फिर से सोडियम यहाँ पर मेथाइल आयोडाइड से क्रिया करेगा। यहाँ पर ये जो C6H5NHCH3 है, ये यहाँ पर फिर से क्रिया करता है CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड से। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये फिर से इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर ये देखिए पहले तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें एन मेथिल एनिलीन प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर CH3I और सोडियम कार्बोनेट इन दोनों से यहाँ पर क्रिया करेगा और यहाँ पर हमें C6H5NCH3N। अब यहाँ पर ये देखिए N C6H5N और यहाँ पर ये CH3
होल 2 प्राप्त होगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर पहले प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाई थी CH3I से, फिर Na2CO3 की करवाई थी, तो हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त हुआ था। अब हमने दोनों की क्रिया यहाँ पर करवाई, पहले CH3I की करवाई, फिर Na2CO3 की करवाई, तो यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होगा, ये यहाँ पर इसका नाम होगा, हम इसको लिखेंगे NN डाइमिथाइल, N यहाँ पर N N डाइमिथाइल एनिलीन, डाई मिथिल, और यहाँ पर होगा एनिलीन, एनिलीन, यहाँ पर NN डाइमेथिल एनिलीन होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसके पश्चात हम क्या करेंगे, हमें जो यहाँ पर ये तृतीय एमीन प्राप्त हुआ है, इस तृतीय एमीन की क्रिया देखिए फिर से करवाते हैं यहाँ पर C6H5NCH3 होल 2, इसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर जब हम करवाएंगे पहले CH3I से, यहाँ पर CH3I से करवाएंगे, तो हमें देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर से इसे देगा, यहाँ पर कार्बन को देगा, और यहाँ पर ये बनेगा C6H5, और इसके पश्चात N प्लस CH3, और यहाँ पर ये होल 3, और I माइनस, यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा I माइनस हमें यहाँ पर ये प्राप्त होगा। और बच्चों यहाँ पर जो इसका नाम होगा, ये यहाँ पर होगा NNN ट्राईमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, N ट्राईमेथिल एनिलीनियम यहाँ पर ये होगा आयोडाइड, आयोडाइड। बच्चों यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पहले देखा था, यहाँ पर इससे पहले जो हमने उत्पाद बनाया था, यहाँ पर था NN डाइमेथिल एनिलीन। अब जब हमने NN डाइमेथिल एनिलीन की फिर से क्रिया करवाई, तो यहाँ पर हमें NNN ट्राइमेथिल एनिलीनियम आयोडाइड प्राप्त हुआ। अब बच्चों यहाँ पर देखिए वापस से हमने प्राथमिक एमीन से जो एनिलीनियम आयन बनाया था, उसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करवाई थी। उसके पश्चात जो NN डाइमिथाइल एनिलीन था, उससे जो आयन यहाँ पर उसकी क्रिया वापस से उससे जो आयन बना था सोडियम कार्बोनेट से करवाई थी। उसके पश्चात अब जो हम NN ट्राइमेथिल एनिलीनियम आयोडाइड है, इसकी क्रिया यहाँ पर फिर से हम C6 यहाँ पर Na2CO3 से करवाएंगे, यहाँ पर C6H5N प्लस CH3 होल 3, और यहाँ पर ये I माइनस प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से जब इसकी क्रिया होगी, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होगा C6H5N प्लस CH3 होल 2, और साथ में यहाँ पर ये होल 3 होगा ये, और यहाँ पर ये पूरा होगा होल 2, और CO3 2 माइनस, यहाँ पर ये CO3 2 माइनस प्लस यहाँ पर होगा 2NaI। ये बच्चों यहाँ पर हमें पूरा प्राप्त होगा यौगिक, यहाँ पर ये हमें यौगिक प्राप्त होगा, ये यहाँ पर 2 बार होगा, 2 मोल इसके हम लेंगे तभी हमें यहाँ पर ये प्राप्त होगा। तो हम इसे कह सकते हैं NNN ट्राइमेथिल एनिलीनियम कार्बोनेट, NNN ट्राइमेथिल एनिलीनियम और यहाँ पर ये कार्बोनेट, यहाँ पर होगा कार्बोनेट, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने देखा अभिक्रिया को, यहाँ पर पहले प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाई CH3I माइनस से, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट की करवाई। यहाँ पर हमने द्वितीयक एमीन की क्रिया पहले CH3I से मिथाइल आयोडाइड से करवाई, फिर सोडियम कार्बोनेट से करवाई। उसके पश्चात यहाँ पर हमने तृतीयक एमीन की क्रिया यहाँ पर पहले यहाँ पर मेथिल आयोडाइड से करवाई, फिर इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करवाई, और अंत में जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ वो यहाँ पर ये होगा। आशा करते हैं आपको फ्रेंड्स समझ आया होगा। धन्यवाद।